शिवनगढ़, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बर्फीली ठंड और गरीबी का पर्याय बन चुका था। ये पौष मास की अमावस की रात थी, वर्ष की सबसे काली रात। अमावस्या ने आकाश से सारी रोशनी खींच ली थी और ठंड ने धरती से सारा जीवन। रात के 9 बजे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। इस कड़ाके की ठंड में गांव के बाहरी छोर पर रामू की झोपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक बारीक रेखा खिंची हुई थी। राधा, ये कैसी ठंड है रे? ये हड्डियों में छेद कर रही है। मुझे डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है रामू, पर इस बार तो ये तो सीधे जान लेने आई है। लगता है रात में पाला पड़ जाएगा। रामू ने अपनी बेटी कजरी को देखा। 8 साल की कजरी, जो कल से बुखार से तप रही थी, अब ठंड से कांप रही थी। अंगीठी में बचे 2 कोयले बस राख होने की कगार पर थे, जो सिर्फ धुआं दे रहे थे, ऊष्मा नहीं। हाय रे मेरी बच्ची, जल रही है तू। डॉक्टर साहब ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए। मैं जानती हूँ रामू, पर कल जो लकड़ी का गट्ठा बेचा था उससे तो बस आटा दाल ही आ पाया। कोयले और गरम कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। साहूकार ने भी पिछली बार का कर्ज बाकी बताकर मना कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। रामू और राधा दोनों ही जानते थे कि अगर अगली 2 घंटों में कजरी को गर्मी नहीं मिली तो ये रात उनकी बच्ची की अंतिम रात हो सकती है। एक रास्ता है राधा। कौन सा रास्ता रामू, बताओ। दहकन वन। नहीं रामू, उसका नाम भी मत लो। वो अमावस में वो जंगल नहीं, वो प्रेत का छलावा है। लोग कहते हैं कि जंगल रास्ते बदल देता है, आवाजों का भ्रम पैदा करता है। पर दहकन वन में सूखी लकड़ियों का बड़ा भंडार है, ये बात सब जानते हैं। वहां से अगर मैं एक बड़ा गट्ठा भी ले आया, हम सुबह तक कजरी को बचा लेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम अकेले अमावस में? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। ये ठंड मौत है राधा, और मैं अपनी बच्ची के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। रामू, एक साधारण पिता, एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाहर अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयावह बाहों में ले लिया। उसकी एकमात्र उम्मीद थी लकड़ी, और उसका एकमात्र भय था दहकन वन का छलावा। अमावस्या के अंधेरे में जंगल किसी दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था। रामू तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर सांस धुएं की तरह निकल रही थी। उसे अपनी लाठी के सहारे ही रास्ता टटोलना पड़ रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। बस थोड़ा और सीधे चलता रहे रामू। दहकन वन। अचानक हवा के बीच में एक विसंगति। जंगल की दुर्गंध और ठंड के बीच चंदन की लकड़ी जलने की मीठी खुशबू आई। ये क्या है? इस कड़वी ठंड में इतनी मीठी आग? पेड़ों के बीच से रामू के दाहिने ओर एक बहुत हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अंदर जा रही थी। जरूर कोई लकड़हारा लकड़ियों का बड़ा ढेर छोड़कर गया होगा। वहां से ले लेता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू ने अपने रास्ते से मुड़कर उस आरामदायक खुशबू और रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। यहीं से दहकन वन का छलावा शुरू हुआ। अचानक खुशबू और रोशनी गायब हो गई। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कौन था वो? अब रामू के बाएं ओर थोड़ी दूर पर वही लालटेन की रोशनी फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह स्थिर थी। ये क्या मजाक है? जंगल खेल रहा है मेरे साथ। रामू और तेजी हमारी से चैनल दूसरी पे जगह नए आए जाता हो है। तो प्लीज चैनल वहां को पहुंचकर सब्सक्राइब फिर कर से कुछ नहीं दीजिए। मिलता। साथ में बेल जंगल आइकन का प्रेस भ्रम करके ऑल अब पे लगा रामू दे, पर ताकि पूरी हम जब तरह भी हावी हो चुका था। वो जहां से आया था वो रास्ता अब पूरी तरह से अपरिचित लग रहा था। छलावा, ये दहकन वन का छलावा है। मैं रास्ता भूल गया। यहीं मिलेंगी गर्मी और लकड़ी, आराम। फुसफुसाहट वाली जगह पर जमीन पर पड़ा एक विशाल आधा जला हुआ लकड़ी का गट्ठा पड़ा था। ये लालच रामू को खींच रहा था। इतना तो पूरे गांव को बेच सकता हूँ। रामू गट्ठे को छूने के लिए झुका।
जैसे ही उसने गट्ठे को स्पर्श किया, उसे तेज बिजली का झटका लगा। रामू पीछे हट गया और चीख पड़ा। आह! गट्ठे के ऊपर से काली धुएंधार परछाई उठी। ये साक्षात अमावस्या का अंधेरा था। गर्मी अच्छी है, मेरे पास आओ। दूर हटो, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी गर्मी नहीं चाहता। बेटी, उसे गर्मी चाहिए? मैं हूँ गर्मी जो कभी नहीं बुझती। परछाई तेजी से हवा में फैलती है और रामू के पैरों को छूती है। रामू को अपने पैरों में बर्फीले स्पर्श का दर्द महसूस होता है। नहीं। रामू उस भयावह जगह से भाग निकला। दिशाहीन होकर जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर दौड़ पड़ा। रामू लालटेन के धोखे और काली परछाई के बर्फीले स्पर्श से भागकर अब दहकन वन के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां पेड़ इतने सघन थे कि अमावस का अंधेरा भी हल्का जान पड़ता था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग भ्रमित था।